हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर आई हूं। क्यों? आज का जो हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अभी तक रो रहे हैं, जो 17 फरवरी की कहानी से अब तक उभर नहीं पाए। क्या थी कहानी 17 फरवरी की? ऐसा क्या हुआ था 17 फरवरी को? 17 फरवरी वो दिन जिस दिन 10th का मैथ्स का बोर्ड का पेपर था। बहुत बड़ा दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने महीनों से तैयारी की, अपना रिवीजन किया, सैंपल पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत बड़ा दिन। बट ऐसा क्या हो गया उस दिन कि जब वो लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो कुछ लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत इजी था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और कुछ लोग बोल रहे थे पेपर तो खत्म हो ही नहीं रहा था। ऐसा क्या हुआ था? क्या कंट्रोवर्सी हुई? चलो देख लेते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कह रही है न्यूज रिपोर्ट। ऐसा क्या था उस पेपर में? सीबीएसई बोर्ड 10 का पेपर हो गया, मैथ का पेपर हुआ है अभी बच्चे निकल रहा है। कैसा हुआ भाई पेपर? भाई बहुत बेकार पेपर गया। बहुत बेकार गया। हाँ। कितने नंबर आ गए? 100 में से 20 आएंगे बस 20 नंबर। तो देखा आप लोगों ने क्या हुआ बच्चों के साथ? तो क्यों ना एक रियलिटी चेक कर लीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों के साथ। ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को बिट्रेयल फील हो गया? तो चलो देखते हैं। 2-3 सेट्स आए। सबसे पहले बेसिक्स वालों की बात कर लेते हैं। बेसिक वालों के साथ क्या हुआ? उन तीनों सेट्स में कैलकुलेशंस काफी लंबी थी, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अरे बेसिक ही इसलिए लिया था जिससे कि हैवी कैलकुलेशंस ना आए, राइट? हम लोग तो स्टैंडर्ड ले सकते थे इससे तो, बट हुआ यही। स्टैंडर्ड वालों के साथ हुआ ये कि कुछ सेट्स में पेपर आगे बहुत इजी और कुछ सेट्स में पेपर आगे काफी डिफिकल्ट। अब क्या हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने किया कि कुछ केस स्टडी बहुत इजी डाल दी हैं, कुछ केस स्टडीज बहुत ट्रिकी हैं, तो इसलिए मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत इजी पेपर था, ठीक है, मैंने देखा कुछ बच्चों के कमेंट्स, मैंने आपको भी दिखाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत पेपर बहुत बहुत लेंदी और बहुत ट्रिकी था, राइट? तो अब इससे क्या हुआ ऐसा? अगर आप लोगों को कल का पेपर देने के बाद ऐसा लग रहा है ना, 17 तारीख का पेपर देने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी वो सब वेस्ट हो गई, तो ये आप लोगों को गलत लग रहा है। ऐसा नहीं है, आप लोग अकेले नहीं हो, बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, राइट? एक लड़ाई तुम ऑलरेडी लड़ चुके हो। वो 17 तारीख की लड़ाई जो थी वो बहुत बड़ी लड़ाई थी, जिसमें 180 मिनट तुम अपनी चेयर पर बैठे रहे और तुम लोगों ने गिव अप नहीं किया। वो मैटर करता है सबसे ज्यादा, राइट? अब अगला पेपर है इंग्लिश का, उस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के चक्कर में उठाकर इंग्लिश को छोड़ ही देना है। परसेंटेज तो सबसे ही बनेगी ना। अगर एक पेपर बेकार हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम और सारे पेपर बेकार कर लें, राइट? तो हम लोग करने वाले हैं और भी ज्यादा जमकर तैयारी इंग्लिश के लिए। भाई परसों पेपर है, कर लो तैयारी। अगर एक सब्जेक्ट का भी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो परसेंटेज खराब हो जाएगी, पर तुम्हारे पास तो अभी एक और अपॉर्चुनिटी है दूसरे बोर्ड्स की। उससे क्यों डर रहे हो? दूसरा बोर्ड्स है, हम उस पर मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से करेंगे। अभी इस बोर्ड्स में और सारे सब्जेक्ट्स निपटा लेते हैं अच्छे से, राइट? उसमें मैथ्स की तैयारी और जमकर करेंगे और पूरा जान लगा देंगे, राइट? हाँ, हम करने ही वाले हैं, इसमें कोई ऑप्शंस तो है नहीं, राइट? तो चलो अब ये थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज हटाओ और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद साइंस का पेपर है, भाई साइंस में तो फाड़ देना है, बिल्कुल फुल मार्क्स देकर आएंगे किसी भी हालत में। कहीं से भी निकाल ले वो पेपर, हम लोग तो पूरे नंबर लाएंगे, राइट? इतनी तैयारी करनी है, बस इसी तरह से लगे रहो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने पेपर्स और बहुत अच्छे से दो, दिल लगाकर पढ़ो। भाई बोर्ड्स है, पता है पहला पेपर मैथ्स से डाल दिया, थोड़ा ट्रॉमेटाइज तो तुम लोग भी होंगे, बट कोई बात नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम बस मेहनत कर सकते हैं और हमें वही करनी, राइट? तो चलो अब हम मेहनत पे लग जाते हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर बाद में। थैंक यू सो मच, और डटे रहो, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो चीजों की, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, राइट? और कॉन्फिडेंट रहो, आगे के पेपर्स के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। गुड।